स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले 2 डिकेड से अमेरिका में होने वाले स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में इंडियन अमेरिकंस अपनी डोमिनेंस बनाए हुए हैं। इस साल के विनर भी 14 ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन हरिणी लोगन हैं, जिन्होंने 19 सेकंड्स में 21 वर्ड स्पेल कर इस खिताब को अपने नाम किया। और हैरानी की बात तो यह है कि सेकंड रनर अप भी इंडियन अमेरिकन विक्रम राजू रहे। ईयर 2019 में हेल्ड नेशनल बी के टोटल 8 चैंपियंस रहे थे, जिसमें से 7 थे इंडियन अमेरिकन। यही नहीं, ईयर 2008 से लेकर 2019 तक 12 साल लंबी स्ट्रीक के साथ इंडियन अमेरिकन्स ही इस कंपटीशन के लगातार विनर रहे हैं। 1985 में बालू नटराजन पहले इंडियन अमेरिकन थे जिन्होंने कंपटीशन जीता, जिनके बाद अभी तक टोटल 27 इंडियन अमेरिकन इस कंपटीशन को जीत चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो पॉपुलेशन यूएस की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 6 से 7% है, वही क्यों हर बार इस टाइटल को जीत रहे हैं? क्या इंडियन सच में इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअली स्मार्ट हैं, और क्या हमारी मेमोराइजिंग कैपेसिटी सच में इतनी यूनिक है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी बात से पर्दा उठाएंगे कि कैसे इंडियन अमेरिकन किड्स यूएस जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव कंट्री में होने वाले कॉम्पिटिशन्स में अपनी बेहतरीन डोमिनेंस बनाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा है। इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन और GS1 के इंडियन सोसाइटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफ़ी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 8 अगस्त है, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग 6 PM रहेगी। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। एमहर्स्ट कॉलेज के प्रोफेसर ऑफ सोशलॉजी एंड अमेरिकन स्टडीज पवन ढिंगरा बताते हैं कि नेशनल स्पेलिंग बी में इंडियन अमेरिकन किड्स की डोमिनेंस का रीजन उनकी फैमिलीज का फर्म कमिटमेंट है। एक्सपर्ट्स द्वारा ये देखा गया है कि इंडियन अमेरिकन पेरेंट्स अपने बच्चों पर ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज स्पेंड करते हैं, जिसके चलते 14 की एज में जहां बच्चे सही से स्कूल टेक्स्ट बुक्स नहीं लर्न करते, वहीं स्पेलिंग बी में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे 5 to 6 डिक्शनरीज मगअप कर चुके होते हैं। वहीं इंडियन अमेरिकन किड्स सिर्फ स्पेलिंग में ही नहीं, बल्कि ज्योग्राफी, मैथ और बाकी एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। इन बच्चों के हाईली एकेडमिक होने के रीजन को एक्सप्लोर करते हुए प्रोफेसर ढिंगरा ने 2011 से 2018 के बीच 100 इंडियन अमेरिकन पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया, जहां उन्हें पता चला कि वीक नेटवर्किंग और लैक ऑफ लेगेसी स्टेटस होने के कारण इंडियन पेरेंट्स ये इंश्योर करते हैं कि उनके बच्चे एकेडमिकली ज़्यादा अचीव करें, जिससे प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें एडमिशन मिलने में आसानी हो। यह एक और फैक्टर है जो इन बच्चों की सक्सेस में एक बड़ा रोल प्ले करता है, और वो है इनके पेरेंट्स का हाईली एजुकेटेड होना। यूएस में इमिग्रेट करने वाले मोस्टली इंडियंस हाईली एजुकेटेड होते हैं, और यही रीज़न है कि इंडियन अमेरिकन किड्स कोई आम बच्चे ना होकर इंडिया के कुछ ग्रेटेस्ट और बेस्टेस्ट माइंड्स में इनहेरिटेंस होते हैं। यही फैक्टर इन्हें बाकियों के कंपैरेटिवली एक बेटर लर्निंग एज प्रोवाइड करता है, और यही पेरेंट्स अपनी एजुकेशनल एज की मदद से अपने बच्चों को एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाते हैं। साथ ही एजुकेशनली ब्राइट होने के कारण अमेरिकन इंडियन पेरेंट्स रेगुलर अमेरिकन से बेहतर इनकम अर्न करते हैं, जिसकी मदद से ये अपने बच्चों को एक्सपेंसिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में एक अच्छी प्रिपरेशन करवा पाते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड एशियन अमेरिकन स्टडीज शालिनी शंकर बताती हैं कि नेशनल स्पेलिंग बी में बटी इंडियन अमेरिकन के डोमिनेंस का रीजन उनका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी है। 2019 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडियन अमेरिकन की एवरेज हाउस होल्ड इनकम जहां $119,000 थी, वहीं अमेरिका की नेशनल एवरेज इनकम सिर्फ $85,800 थी। इकोनॉमिक एज होने के कारण ये इंडियन फैमिलीज अपने बच्चों की ट्रेनिंग पे
टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही अच्छे से इन्वेस्ट कर पाते हैं। कुछ फैमिलीज में तो एक पेरेंट घर पर रहकर सिर्फ अपने बच्चों की ट्रेनिंग और स्टडीज पर ही फोकस करते हैं, जहां ये न्यू स्ट्रैटेजीज, स्पेशल डिक्शनरीज और 1000 वर्ड्स एन आवर जैसी विग्रस ट्रेनिंग यूज करते हैं। आज इंडियन अमेरिकन हाउस होल्ड में बच्चों का 12 साल से पहले मल्टीपल डिक्शनरीज को बाय हार्ट लर्न करना बड़ा नॉर्मल सिनेरियो बन चुका है। मोस्टली इंडियन अमेरिकन फैमिलीज में एटलीस्ट एक चाइल्ड नेशनल बी में पार्टिसिपेट जरूर करता है। फेमस अमेरिकन न्यूज़पेपर एलए टाइम्स में इसे इंडियन अमेरिकन एक्सपीरियंस का एक मेजर पार्ट बताया गया है। ब्रेकिंग द बी नामक डॉक्यूमेंट्री के फिल्म मेकर सैम रेगा ने सीबीएस को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि स्पेलिंग बी जैसे कंपटीशन में कम्युनिटी एलिमेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है। गेम में पार्टिसिपेट करने वाले इंडियन अमेरिकन किड्स नॉर्थ साउथ फाउंडेशन इवेंट्स, जो अगेन सिर्फ इंडियन किड्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसे इवेंट्स में जाने से एक दूसरे से पहले से ही फैमिलियर होते हैं। दोस्तों, एनएफएस फर्स्ट जनरेशन इंडियन इमिग्रेंट्स द्वारा रन किया जाता है। यहाँ इंडियन किड्स को एक ट्रेनिंग के साथ ही साथ एक नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलता है। बहुत से रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स एनएफएस को ही इंडियन अमेरिकन की विनिंग का सोल रीजन मानते हैं। एनएफएस द्वारा ऑर्गेनाइज कराए गए ट्यूटरिंग सेंटर्स, सॉफ्टवेयर एंड स्टडी मटेरियल्स इन बच्चों की पार्टिसिपेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। 2019 के टॉप 3 फिनिशर्स टेक्सास में बेस्ड एक इंडियन ट्यूटरिंग सेंटर्स के ही स्टूडेंट्स थे। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जिस तरह इंडिया से हाईली एजुकेटेड लोग यूएस और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में इमिग्रेट करते हैं, उसी तरह चाइनीज, जापानीज और बाकी कम्युनिटी के लोग भी तो करते ही होंगे ना। तो फिर वो स्पेलिंग बी जैसे गेम्स में डोमिनेट क्यों नहीं कर रहे? इस रीजन को समझने के लिए आइए नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जेम्स हर्ट्जल के द्वारा दिए गए संस्कृत इफेक्ट के बारे में। 2015 में आए टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में इंडियंस की मेमोराइजिंग एंड लर्निंग पावर का रीजन इंडियन कल्चर के ओरल ट्रेडिशंस को बताया गया। इंडिया के 2 सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रामायण और महाभारत किताबों पर लिखे जाने से पहले ओरल ट्रेडिशन के कारण आज हम सब तक पहुंच पाए हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नेशनल स्पेलिंग बी में साउथ एशियंस की डोमिनेंस का रीजन उनका हिस्टोरिक ओरल ट्रेडिशन है। कुटियात्तम, संस्कृत थिएटर 2001, द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग 2003, रामलीला, द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण 2005। दोस्तों, ये कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक फीड इतनी इंप्रेसिव है कि इन्हें यूनेस्को द्वारा मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटैंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी कंसीडर किया जाता है। वैदिक टेक्स्ट के मेमोराइजेशन से ब्रेन में होने वाले चेंजेस को स्टडी करते हुए न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स हर्ट्जल द्वारा एक रिसर्च कंडक्ट की गई। 2011 में जब जेम्स अपने कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो पहुंचे, तभी से उन्हें यह बात फैसिनेट करती थी कि कैसे वैदिक संस्कृत पंडित्स 40,000 से 1 लाख वर्ड्स वाले पुराण टेक्स्ट को मेमोराइज कर पाते हैं और इन्हें मेमोराइज करने के प्रोसेस में उनके ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं। इंडिया टोरंटो पार्टनरशिप फिर एडवांस रिसर्च यानी कि ITPAR की मदद से उन्होंने 21 प्रोफेशनल वैदिक पंडित्स को रिसर्च के लिए रिक्रूट किया। फिर इंडिया के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर में इन्हीं पंडितों का स्ट्रक्चरल MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवाई गई और रिजल्ट्स में देखा गया कि पंडितों के ब्रेन के कुछ रीजन्स ड्रामेटिकली लार्ज थे, जहां सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में रेगुलर ह्यूमन ब्रेन से 10% ज्यादा ग्रे मैटर देखा गया। साथ ही कॉर्टिकल थिकनेस भी ह्यूमन ब्रेन के मुताबिक सब्सटेंशियली ज्यादा थी। दोस्तों, ब्रेन के ये 2 एरियाज इनहैंस्ड कॉग्निटिव फंक्शन से कोरिलेट किए जाते हैं। इनमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज होना आपकी हाई मेमोरी एंड लर्निंग कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। राइट हिपोकैम्पस, जो कि साउंड, स्पेशियल एंड विजुअल पैटर्न्स को कैप्चर करने में भी स्पेशलाइज है, वहां भी इंक्रीज्ड ग्रे मैटर देखा गया। साथ ही राइट टेम्पोरल कॉर्टेक्स, जो स्पीच और वॉइस आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, वहां भी सब्सटेंशियली थिकनिंग देखी गई। दोस्तों, इंडियन कल्चर में वैदिक पीरियड से ही रिलीजियस टेक्स्ट का मेमोराइजेशन अभी तक प्रचलित है और इंडिया की रिच हिस्ट्री से अनुमान लगाया जा सकता है कि क्यों सिर्फ इंडियन ओरिजिन किड्स ही नेशनल स्पेलिंग बी में अपनी डोमिनेंस बनाए हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक मेजर रीजन और है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो है यूएस में एथनिक कम्युनिटीज की इमिग्रेशन पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स की बढ़ती नीड के चलते जब 1965 हार्ट सेलर एक्ट आया तो कई हाईली ट्रेंड इंडिविजुअल्स अमेरिका इमिग्रेट हो गए और फिर कई डिकेड्स तक ये माइग्रेशन कंटिन्यूड रहा।
आज अमेरिका साउथ एशियन हाई प्रोफेशनल इमिग्रेंट्स क्लास का एक एक्सट्रीमली मेजर पोर्शन है। साथ ही इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी साउथ एशियन अमेरिकन को बाकी इमिग्रेंट्स के मुताबिक एक सुपीरियर एज प्रोवाइड कराती है। बिजनेस स्टैंडर्ड में आए एक आर्टिकल के मुताबिक ईयर 2019 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अमेरिका की इकोनॉमी में टोटल $44 बिलियन कंट्रीब्यूट किए, जिसमें अकेले इंडियन अमेरिकन का कंट्रीब्यूशन $7.69 बिलियन था। और अगर इंडियन अमेरिकन होटलियर्स की बात की जाए तो ईयर 2021 में यूएस जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन रहा टोटल $368.4 बिलियन। अमेरिकन थिंक टैंक रिपोर्ट ये बताती है कि यूएस में रहने वाले इंडियन इमिग्रेंट्स $15.5 बिलियन की कलेक्टिव स्पेंडिंग पावर रखते हैं। वहीं हर साल फेडरल, स्टेट और लोकल टैक्स रेवेन्यू में उनके द्वारा लगभग $2.8 बिलियन कंट्रीब्यूट किया जाता है। इन आंकड़ों से यह बात क्लियर है कि कैसे विद टाइम इंडियन अमेरिकन्स अपनी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बनाते रहे हैं और इनका हाईली एजुकेटेड होना और अमेरिका से वेल एक्सपोज होना सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि इनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हेल्पफुल साबित हुआ है। दोस्तों, सोशियोलॉजी की टर्म कल्चरल कैपिटल बताती है कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नॉलेज, डिस्पोजिशंस और स्किल्स का ट्रांसफर होता है। अर्ली इंडियन इमिग्रेंट्स की हाई इंटेलेक्चुअलिटी और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एज अ कल्चरल कैपिटल उनके नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे आज नेशनल स्पेलिंग बी में इंडियन अमेरिकन्स की डोमिनेंस बढ़ रही है और साथ ही ये डिस्कस किया कि इससे जुड़े अंडरलाइंग रीजंस क्या हो सकते हैं। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और उसी रिलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, द इंडियन डायस्पोरा हैज़ अ डिसीसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। कमेंट विद एग्जाम्पल्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।